बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 2.6 एक्सरसाइज है। इसमें यूज़ ऑफ बेसिक अलजब्र फार्मूलाज, अलजब्रा के फार्मूला को हमने इस्तेमाल करना है। जो बुनियादी फार्मूले हैं, पहले 3 फार्मूले, तो सोल्व बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो इसको हमने फार्मूला का इस्तेमाल करके सोल्व करना है। इवेल्यूएट द स्क्वायर, आपने स्क्वायर मालूम करना है। 53 का आपने स्क्वायर मालूम करना है। तो स्क्वायर ऑफ 53 का आप ऐसे स्क्वायर डाल लोगे, उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर डाल दोगे। अब 53 कैसे बनता है? 53 को अगर प्लस करें तो 53 के पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50 + 3 इज इक्वल टू 53। तो इस तरह से प्लस करने से हमारे पास आता है। तो लिहाजा ऊपर इसके स्क्वायर है तो सारे का स्क्वायर बन जाएगा। और जब इसका हम स्क्वायर खोलते हैं तो ये स्क्वायर जो है a + b का होल स्क्वायर हकीकत में होता है। तो ये a है और ये b है, तो इस तरह से ये a + b बन जाएगा। और उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया जैसे। तो a² + 2ab + b², तो ये इसके बराबर आता है। a² + 2ab + b² इसके बराबर आता है। तो इसके बराबर ये कैसे आता है, इस बात को मैंने प्रूव किया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर ये देखें a + b का होल स्क्वायर, आपने ऊपर स्क्वायर है तो इस वजह से आपने इसे 2 दफ़ा लिख लेना। आपने 2 दफ़ा लिख लिया क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, 2 था, तो इसलिए एक दफ़ा ये 2 दफ़ा लिख लिया। अब इस a को बाहर रख लो, ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर रख लें, फिर प्लस b को बाहर रख लें और फिर से वही वाली रकम ब्रैकेट के अंदर रख लें। अब a को a से करेंगे तो a का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो 2 बन जाएगा। तो a को जब b से करोगे तो a b आ जाएगा और ये प्लस का साइन आ जाएगा। इस तरह b को a से करोगे तो a b भी आ सकता है, b a भी आ सकता है। तो मल्टीप्लाई में चाहे आप 2 × 3 करो, 2 × 3 करें, या फिर आप 3 × 2 करें, तो आंसर तो हमेशा 6 ही रहता है, तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो लिहाजा आप चाहे ए बी लिख लो, चाहे आप बी ए लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे, बी का स्क्वायर आ जाएगा और बाहर प्लस का साइन, अंदर वाला साइन नहीं बदलेंगे, तो ऐसे ही प्लस का साइन लिख देंगे। अब देखें ये a² ऐसे ही आ जाएगा, ये 1ab और 1ab, एक ए बी ये है, एक ए बी ये है, तो 2ab बन जाएंगे और ये b का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो यूँ आप इसको तरतीब और भी इसकी दे सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि a का स्क्वायर पहले लिख दें और प्लस का b का स्क्वायर लाकर इधर लिख दें और प्लस 2ab इधर लिख दें। ये तरतीब भी आप दे सकते हैं। अब दूसरा फार्मूला भी देख लें इसका, a - b का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा इधर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, सॉरी 2 दफ़ा इसे लिखेंगे। इसके ऊपर स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा ये लिखा, एक दफ़ा ये लिखा। अब ये इधर ले आए और ये a - b ब्रैकेट में आ गया, माइनस का b इधर ले आए और ये पूरा फिर से ब्रैकेट में आ गया। अब a को a से किया तो a² आया, a को b से किया तो ab आया, माइनस का ab आएगा। फिर b को a से करेंगे तो ये भी ab आएगा और माइनस का ab आएगा। फिर b को बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन भी बदल देंगे, प्लस का हो जाएगा। b को b से किया तो b² आ गया। अब देखें a² तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन जो b -1ab और -1ab दोनों सेम साइन है, प्लस करेंगे 1ab और 1ab 2ab बन जाएंगे, तो माइनस वाले 2ab बनेंगे क्योंकि सेम साइन माइनस वाले हैं, तो प्लस का b² आ गया। तो इस तरह से a - b के होल स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ चुका है। इसकी भी आप तरतीब बदलना चाहते हो तो आप तरतीब भी बदल सकते हो। तो आप इसको a² पहले लिख दें, प्लस का b² यहाँ पर ला कर लिख दें, फिर -2ab लास्ट में लिख दें। तो इस तरह की आप तरतीब भी रख सकते हैं। तो यूँ हमारे पास ये दोनों इसके आंसर हैं, ये वाला भी आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। ऊपर वाले फार्मूले के अंदर देखते हैं तो एक हमारे पास ये आंसर आया, एक ये फार्मूलों में हमारे सवालों में यूज़ हो सकता है, ये भी फार्मूलों के अंदर यूज़ हो सकता है, सवालों के अंदर ये भी फार्मूला यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से हमने इनकी तरतीब बदल कर डिफरेंट आंसर बना सकते हैं। तो अब तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा भी बेसिक फार्मूला है, ये भी आपकी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। तो इसमें तीसरा फार्मूला देखें, a² - b², इसमें दोनों का अलग का स्क्वायर है, तो इसलिए एक प्लस होगा, एक दफ़ा a - b होगा, a + b और a - b। जब अलग का स्क्वायर हो, पहले इकट्ठे के स्क्वायर आ रहे थे, तो अब अलग का स्क्वायर आ गया, तो a का भी स्क्वायर है माइनस b का भी स्क्वायर है, तो इसलिए a + b a - b। तो इसको पहले बाहर रख लें, ये सारा ब्रैकेट के अंदर लिख लें, फिर प्लस का b बाहर रख लें, फिर से इसको सारे को ब्रैकेट के अंदर लिख लें। अब a के साथ मिलेगा तो a² आ जाएगा और a b के साथ मिलेगा तो ab आ जाएगा और माइनस का ab आएगा। फिर b a के साथ मिलेगा तो ab आ जाएगा, ये भी, और प्लस का ab आएगा। और b जब b के साथ मिलेगा तो b का स्क्वायर आएगा और माइनस का b का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये देखें माइनस का ab है और प्लस का ab है, डिफरेंट साइन है और सेम रकमें कट जाएंगी, आंसर 0 हो जाएगा। तो इधर से a² बचा और इधर से b² बचा। तो ये बात प्रूव करती है कि a² - b² a² - b² के बराबर आ चुका है।
तो यूँ ये तीसरा फार्मूला भी प्रूव हो गया। ये तीनों बेसिक फार्मूले हैं जो हमारी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब ये बात समझ आ चुकी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर कैसे आता है। तो अब आप इसको भी इसी तरह से बना लोगे, इस फार्मूले की तरह से बना लोगे। ये a है ना, तो a का स्क्वायर बन गया, प्लस का साइन प्लस आ गया, ये जो प्लस है ना ये वो वाला प्लस है, और 2 ये फार्मूले का जो 2 है वो यहाँ पर 2 लगा हुआ है। फिर पहले a है बाद में b है, इधर देखिए ना a है और b है, तो a हमारा ये वाला बनता है, b ये बनता है, तो a पहले आ गया b बाद में आ गया। फिर प्लस b का स्क्वायर लास्ट में देखिए ना b का स्क्वायर आता है, तो इधर भी ये b का स्क्वायर हम इसे कंसीडर किया तो यहाँ पर b का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो दो रकमें हैं ना वो 1 2 3 रकमें बन जाती हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसे ऐसे पढ़ लें। तो अब 50 का स्क्वायर 5 5 जा 25 आ जाएगा, और ये जो ज़ीरो है ना, एक ज़ीरो है वो 2 ज़ीरो बन जाएंगे। इस तरह से लिख लें आप इसको। 2 3 जा 6 पहले का लें, 6 5 जा 30, तो 30 आ जाएगा, 30 यहाँ से आ गया, ये 0 7 आ गई, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो इस तरह से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में इसको सबको प्लस करो, ऊपर नीचे रख के प्लस कर लो। ये 9 जो है वो इस 9 इस ज़ीरो के अंदर प्लस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये वाली ज़ीरो इस ज़ीरो के अंदर प्लस होगी तो 0 ही रहेगी। फिर 3 इस 5 के अंदर प्लस होगा तो 8 आ जाएगा, और ये 2 का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ऊपर नीचे रख के भी प्लस कर सकते हो, आप सीधा सीधा भी प्लस कर सकते हो। तो ये हमारा 53 के स्क्वायर का आंसर आ गया। वैसे आप कैलकुलेटर से 53 का स्क्वायर निकालोगे तो तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने फार्मूले से निकालना था। आप इस तरह से अगर 53 को मल्टीप्लाई बाय करो 53 के साथ, तब भी आपके पास यही वाला आंसर आना है 2809। तो आप फार्मूले से करोगे तो तब भी यही आना। फार्मूला बस आसानी से मल्टीप्लिकेशन करना हमें बता देता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम 77 है। 77 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो 77 का स्क्वायर कैसे आ सकता है कि आप 77 को पहले स्क्वायर में लिख लें, उसके बाद आप देखें 70 प्लस 7 जो होता है वो टोटल मिलकर 77 बना देता है। तो 70 में 7 प्लस करो तो 77 हमारे पास आ जाता है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस सारे का भी स्क्वायर बन गया। अब ये a और ये b बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपका फार्मूला लग गया यूँ, ये a स्क्वायर पहली रकम, तो यहाँ पर ये दो फार्मूले का, और फिर पहली रकम और दूसरी रकम, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। तो फार्मूला बार बार लिखकर तैयार कर लें, जो प्रूव करने वाला मैंने सिखाया है, तो उसके मुताबिक आप लोग बार बार अगर उसे कर लेते हैं तो फिर सवाल आपके बहुत आसान हो जाएंगे और आपको दिमाग उनको एक्सेप्ट भी करने लग जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, और 2 ज़ीरो जो बन जाएंगी क्योंकि स्क्वायर की वजह से 0 0 जो है ना वो 2 ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसको 7 7 49 कर लें, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98 आ गया, और 0 7 आ गई, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, सबको प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसी तरह 77 को मल्टीप्लाई बाय 77 करो ये, तो तब भी आपके पास यही आंसर आएगा, 77 मल्टीप्लाई बाय 77, तो तब भी आपके पास आंसर 5929 आएगा। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो। अब 509 है हमारे पास अगली रकम, तो 509 का स्क्वायर है। तो 509 का स्क्वायर कैसे आ सकता है कि अगर 500 में आप 9 प्लस कर दो तो 509 आ सकता है। तो ये a हुआ, ये b हुआ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इसके बराबर आता है। अब आप 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 25 लिख दो, और ये 2 ज़ीरो हैं तो 4 ज़ीरो बन जाएंगे, साथ 4 ज़ीरो आप लगा दो। उसके बाद आपने यहाँ पर 9 5 जार 45, 45 2 जार 90, 90 ये वाला आ गया, तो 2 ज़ीरो ये साथ आ गई, और 9 9 जार 81 आ गया। अब इनको सबको प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 259081। तो 509 का होल स्क्वायर ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसमें देखेंगे 1006 है, तो इसका हमने स्क्वायर लेना है। तो 1006 का स्क्वायर, और ये कैसे आ सकता है कि ये अगर 1000 के अंदर यूनियन 10 100,000 1000 के अंदर अगर 6 प्लस करते हो आप, तो 1000 के अंदर 6 प्लस करो तो 1006 आ जाता है। तो लिहाजा ये a हुआ, ये b हुआ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला लग गया। अब ये जो 1 है वो 1 ही रहेगा, और ये 3 ज़ीरो जो है वो 6 ज़ीरो बन जाएंगी, 6 ज़ीरो बन गई। 2 1 ज़ा 2 आया, 2 6 ज़ा 12 आया, 12 के बाद भी 3 ज़ीरो आ जाएंगी, और 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा। यूँ फार्मूले को हमने ओपन कर लिया। अब इनको सबको प्लस कर दो, तो प्लस करने से ये हमारे पास आंसर आ जाता है, यूँ हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि
इवैल्यूएट, इसमें भी इवैल्यूएट करना है, पहले में भी इवैल्यूएट करना था, इसमें भी करना है। अब 53 का होल स्क्वायर है, उसने स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप 53 का स्क्वायर का मतलब है 50 + 7 कर लो। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से इसको 50 में अगर आप 7 प्लस करते हो तो 57 बन जाता है। तो 57 का होल स्क्वायर ले लें, क्योंकि प्लस करना पड़ा है तो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, a² + 2ab + b²। उसी तरह से हमने फार्मूला लगा लिया जैसे हम पहले लगाते आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 25, और ये 0 जो है 2 0 बन जाएंगी। 2 5 ज़ा 10 10 7 ज़ा 70 70 यहाँ से आया, और 0 ये वाली साथ आ गई, और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अब इनको सबको प्लस करो तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। एक तो तरीका ये है कि आप इसी तरह से उसको प्लस करके 50 + 7 करके 57 बनाकर उसका a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर सोल्व कर लो। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे माइनस करो। माइनस कैसे कर सकते हैं कि 57 कैसे बन सकता है, अगर 60 में से 3 निकालो तो तब भी 57 बन जाता है, क्योंकि 60 में से 3 निकालने से 57 आंसर आता है। तो लिहाजा 57 का स्क्वायर है, तो इसलिए 60 - 3 का भी होल स्क्वायर हुआ। अब माइनस वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो माइनस वाला फार्मूला भी आपको मैंने पीछे समझा दिया, a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस यहाँ पर आ जाता है बस 2ab + b²। बाकी फार्मूला सेम रहता है, ये जो माइनस का साइन है ये -2 के साथ आ जाता है, तो -2ab बन जाता है। अब देखो कि इसको आप a समझ लोगे, इसको b समझ लोगे, तो a² - 2ab + b², तो यूँ फार्मूला इसके अंदर फिट कर देंगे। तो अब 6 का स्क्वायर 36 बनता है, और ये 0 जो है वो 00 हो जाएंगी, क्योंकि 0 स्क्वायर होकर 2 0 बन जाएगी। और 2 3 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36 36 आ गया, और ये 0 7 आ गई, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब आपने इसको और इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है, तो ये जो जिनके सेम साइन है उनको पहले प्लस कर लिया, और 9 में ये प्लस किया तो 3 6 0 9 आ जाएगा। अब इसको माइनस करना है, तो इसको मैंने यहाँ पर रखकर माइनस किया, तो 3 2 4 9 3 2 4 9, तो वही आंसर आया है जो आंसर के पहले आया हुआ था। देखें यहाँ पर भी 3 2 4 9 आया था, तो अब भी 3 2 4 9 आया। तो इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, फार्मूला आप जो भी लगाओगे लेकिन लगाना वो है जो फिट हो रहा हो। तो दोनों फार्मूले इसमें फिट हो रहे थे, दोनों लगा कर देख लिए तो सेम आंसर, दोनों सूरतों में सेम आंसर आता है। तो वैसे भी आप 57 को मल्टीप्लाई बाय 57 करोगे, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे जैसे पुराने तरीके से आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हो। 57 को 57 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी आंसर 3049 ही आएगा। तो यूँ आप इसको चेक भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखें इसमें 95 था, तो 95 से एक तो आप 90 + 5 बना सकते थे, और दूसरा 95 से आप ये भी बना सकते हो कि 100 - 5, तो 100 - 5 वाला भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 100 - 5 वाला तरीका इस्तेमाल किया है। तो 100 - 5 से a - b का होल स्क्वायर बन जाता है, तो a² - 2ab + b², ये फार्मूला लग जाएगा इसके ऊपर। तो 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 तो वैसे ही आएगा, और 2 0 जो है वो 4 0 बन जाएंगी, और 2 5 ज़ा 10 10 से ये 10 आ जाएगा, और साथ ये 2 0 दोनों 0 ऐसे ही आ जाएंगी, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। सबको इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, ये क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो इनको इकट्ठा किया दोनों को, और ये माइनस का 1000 बाहर निकाल दिया, इन दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला हमारे पास 100025 आंसर आ गया। अब इसमें से ये 1000 माइनस करना है, तो इधर मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया हुआ है, तो आप भी इसे ऊपर नीचे रख के माइनस कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस करने पे हमारे पास आंसर आ गया ये वाला 9025। तो 5 में से 5 में 0 निकाला, 2 में से 0 निकाला, 1 का 1, और 0 में से 1 नहीं जा सकता था, इधर से कैरी लिया, 10 10 में से 1 निकाला तो 9। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आया हुआ है। अब 95 का हमारे पास जो आंसर आया, 95 के होल स्क्वायर का जो आंसर आया वो 9025 आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें है 598 है हमारे पास, इसका स्क्वायर निकालना है। 598 का स्क्वायर आप निकालोगे तो ये 598 कैसे बन सकता है, 600 में अगर 2 माइनस करो, तो 600 में से अगर 2 माइनस करते हैं, आप ऐसे 600 लिखो और माइनस इसमें से 2 करके देखो, तो 10 में से 2 निकाला 8 आ गया, इधर 9 बचा, 9 का 9 आ गया, इधर 5 बचा, 5 का 5 आ गया, तो 598 बनता है। जब आप 598 में से 600 में से 2 निकालते हो तो 598 आता है। तो इसका मतलब है 598 600 - 2 के बराबर है।
तो 600 माइनस 2 हमें इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग सकता है। अब इसके ऊपर तो हम फार्मूला लगाते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला फिट हो गया। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 2 0 जो है वो 4 0 बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये 4 0 बन गई, जो 2 0 थी 4 0 बन गई, और इधर से 2 6 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 के साथ 2 0 आ गई, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इसको और इसको प्लस करना है, इसको और इसको प्लस करना है हमने, तो ये प्लस वाले साथ साथ लिख लिए, माइनस वाला अलहदा कर दिया, इनको दोनों को प्लस किया तो 36 000 आ जाएगा, इसके अंदर 40 के अंदर प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको ऊपर रख के इसमें से ये माइनस करना है, तो इसको ऊपर रखा, ये माइनस किया, तो हमारे पास 4 का 4 आया, 0 का 0 आया। 10 में से 4 निकालोगे तो 6 आएगा, इधर हमारे पास 9 बचेगा। यहाँ से काट कर आप कैरी लोगे, इसको आप 5 बना दोगे, तो ये 10 बचा, इसको भी काट कर आप 9 कर दो, तो ये 10 बन जाएगा। इस 10 में से जब आप 4 निकालोगे तो आपके पास आंसर 6 आएगा। 9 में से 2 निकाला 7 आया, 5 का 5 आया, 3 का 3 आया, तो ये हमारे पास आंसर आया। ये हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया, क्यों ये हमारा सम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है 1997। तो 1997 कैसे आ सकता है, तो 1997 है, तो 1997 2000 के करीब होता है। तो हम देख लेंगे कि ये 1997 जो है उसका स्क्वायर है, तो आपका 2000 माइनस 3 का स्क्वायर बनता है, क्योंकि 2000 में से अगर आप 3 निकालते हो तो आपके पास यही वाला आंसर वापस आ जाना है। तो ये माइनस करके दिखा देता हूँ, 2000 माइनस 3 करना हमने, ये माइनस 3 किया, तो आप इसको काट कर 1 बना लें, तो इधर आपका 10 बन जाएगा। फिर 10 को काट कर भी आपको 9 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको कैरी देना है, तो ये वाला 10 बन जाएगा। इसको काट कर भी आपको 9 बनाना होगा, तो ये वाला 10 बन जाएगा। इस 10 में से 3 निकाला तो हमारे पास क्या आएगा, 7 9, ये वाला 9 में से 0 निकाला तो 9, ये 9 में से 0 निकाला तो 9, ये 1 का 1, तो देखें 1997 आ जाता है, यही वाला वापस आ जाता है। मतलब इसमें से आप इसको माइनस करते हो तो यही वापस आ जाता है। ऊपर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर वैसा का वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला फिर लग जाता है इसके ऊपर। जब फार्मूला लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जो 3 0 है ना, तो वो 6 0 बन जाएंगी, क्योंकि डबल 0 करनी होती हैं। 3 0 ये थी ना, 1 2 3 4 5 6 0 बन जाएगी। और ये जो है 2ab बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, 12 के साथ ये तीनों 0 आप लगा दोगे। तो अब आपने इसको और इसको पहले इकट्ठा कर लेना है, फिर बाद में ये वाला माइनस कर देना है। तो नेक्स्ट पेज पे ऐसा करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये वाला हमने वही लिख लिया, इसको इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको प्लस कर देना था, ये आंसर आ जाना। फिर इसको ये माइनस करना है, तो यूँ मैंने इसको बड़े वाले के ऊपर रखा, छोटे वाले को माइनस किया, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। आप लोग माइनस कर सकते हैं। 9 में से 0 निकाला, 9 ही आएगा, ये दोनों 0 0 ऐसे ही आ जाएंगे। अब इधर 10 में से 2 निकाला 8 आया, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 निकाला तो ये भी 8 आया। इधर 9 बचा हुआ था, 9 का 9 आया, 4 में से 1 उधर चला गया था, 3 बचा, 3 आ गया। तो ये हमारे पास यूँ फाइनल आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी वैल्यूएट करना है हमने, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 46 से मल्टीप्लाई बाय 54, 46 मल्टीप्लाई बाय 54 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो तब भी आपके पास आंसर आ जाना है। लेकिन देखें 46 जो है वो 50 माइनस 4 होता है। 50 में से अगर 4 निकाल दो तो 46 जवाब आ जाता है। तो मल्टीप्लाई को आप ब्रैकेट की शक्ल दे दें, और 54 क्या है, 50 में प्लस 4 करें, तो अगर 50 में 4 प्लस करते हैं तो 54 बन जाता है। तो आपने सेम तरह के बनाने हैं, 50 माइनस 4, 50 प्लस 4, इस तरह से आपके ये 2 नंबर बन जाते हैं। अब आप इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी मैंने करके दिखा दिया आप लोगों को प्रूफ। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप इसको समझो कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी लिख दो, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी लिखा तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी जगह आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का आपको मैंने बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो चाहे, और चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आंसर सेम रहता है। इस वजह से आप इसको दोनों सूरतों में लिख सकते हैं।
तो लिहाजा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनता है। तो आप भी इसको ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी को ए स्क्र माइनस बी स्क्र कर देंगे। तो इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो और माइनस का साइन दरम्यान में लगा दो। तो इस तरह से आप अब 50 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 50 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये जो एक ज़ीरो है वो डबल ज़ीरो हो जाएगी स्क्वायर की वजह से, और 4 का स्क्वायर 16 ही होगा। तो ये जो 2500 आया उसमें से आपने 16 माइनस कर देना है। तो 2484 हमारे पास आंसर आ गया इसका। यूँ ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 197 है और ये मल्टीप्लाई बाय 203 है। तो 200 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 197 आ जाता है, और अगर 200 में प्लस करते हैं 3 तो 200 में 3 प्लस करते हैं तो 203 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। इस बार भी वही फार्मूला लगा लो, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र कर लिया। 2 का स्क्र 4 होता है और डबल ज़ीरो जाना टेट्रा ज़ीरो बन जाएंगे, 4 ज़ीरो बन जाएंगे। 3 का स्क्र 9 आ जाएगा। और 4000 में से आप जब 9 माइनस करोगे तो आपके पास ये आंसर आ गया। यूँ आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 999 है मल्टीप्लाई बाय 1001 है। तो 999 मतलब 999 है। तो 1000 में से अगर 1 माइनस करते हो तो 999 आ जाता है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1000 माइनस 999। अब देखिए इधर से कैरी लेना पड़ेगा, इसको कैरी देंगे तो पहले तो ये वाला 10 बनेगा, इसको काट कर आप 9 बनाओगे तो ये 10 बनेगा, इसको भी काट कर 9 बनाओगे तो ये 10 बन जाएगा। अब इस 10 में से 9 निकालते हो तो आंसर क्या आता है, हमने इस 1000 में से 1 माइनस करना है। तो 1000 में से 1 माइनस करते हैं, वो मिस्टेक हो गई थी। तो इसको काट कर आप 0 बना दो और यहाँ पर 10 चला जाएगा। 10 को काट कर फिर आप 9 बना दें, फिर यहाँ पर 10 बन जाएगा। इस 10 को भी काट कर 9 बना दें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस 10 में से 1 निकालें तो आपके पास 9 आया। ये 9 का 9 नीचे आया, ये 9 का 9 भी नीचे आ गया। 9 में 0 निकालें तो 9 ही आता है। तो देखिए 99 आंसर आ रहा है। 1000 में से जब 1 माइनस करते हो तो 99 आ जाता है। इसी तरह 1000 में अगर 1 प्लस करोगे तो 1001 आ जाना, ये ऊपर वाला आंसर आ जाता है। तो लिहाजा ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला लग जाएगा अब इसके ऊपर। तो ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये तो 3 जीरो हैं, ये 6 जीरो बन जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने 6 जीरो लिख दी हुई हैं। -1 का स्क्वायर 1 ही रहना है। अब इसमें से ये निकालते हो तो आपके पास ये आंसर आ जाना है 99999 आंसर आ जाना है। तो जिस सेम जैसे ये वाला मैंने 1 माइनस किया था इसी तरह से आपने 1 इसमें से माइनस करना है। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार 9 आपके पास आ जाएगा। तो यूँ ये हमारा सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो कि 0.96 है मल्टीप्लाई बाय 1.04 है। तो 0.96 कैसे आ सकता है, अगर 1.00 में से आप माइनस करो 0.04। तो 1.00 में से मैंने माइनस किया 0.04। तो देखें यहाँ पर इधर से कैरी लो तो यहाँ पर 10 बन जाता है। 10 में से 4 निकाला 6 आया, यहाँ पर 9 रह जाना। 9 में से 0 निकाला तो 9 ही आएगा। तो सॉरी 9 में से 0 निकाला तो 9 ही आएगा, 0.9 आ जाएगा। और ये जो 1 है वो तो कैरी के लिए इधर ले गए थे, लिहाजा 0 बचा था तो 0.96 आ जाता है। तो देखें जब 100 में से 0.04 माइनस करते हैं तो यही वाला आंसर वापस आ जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो 1.04 है, 1.00 में अगर प्लस करो आप 0.04 तो 1.00 में अगर प्लस करते हैं 0.04 तो देखो 4 में 0 प्लस करें तो 4 ही आएगा, 0 का 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा और 1 में 1 का 1 ही आ जाएगा। 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही आ जाएगा। तो हमेशा जब माइनस कर रहे हो पॉइंट वाले नंबरों को या प्लस कर रहे हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आपका आना चाहिए। बाकी नंबर जिधर जिधर हैं उनको लिख दें, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ये ख्याल रखा जाता है। तो अब इस तरह से मैंने प्लस करके निकाला, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाता है और इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है। तो लिहाजा ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी फार्मूला बन गया। ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों सेम तरह के रकमे ना, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है।
तो लिहाजा फार्मूला लग सकता है। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे। तो ये 1 का स्क्वायर है, हकीकत में तो ये 1.001 ही है, तो लिहाजा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और ये 0.04 इसका स्क्वायर आपने निकालना है। तो 0.04 का जब स्क्वायर निकालोगे तो आप ऐसे ज़बानी भी कर सकते हो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये वाली जो 0 है ये डबल हो जाएगी। तो 16 तो एक आ गया और ये 0 डबल हुई तो ये 2 0 बन गई। तो लिहाजा 0.0016 ये इसका आंसर आ जाता है। तो इधर से 1 ही हमारे पास आ रहा है। अब 1 में से ये सारा माइनस करना है, तो 1.000 ऐसे कर लो इसको, जितना पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं ना, तो पॉइंट के बाद 4 0 लगा लो। फिर आपने माइनस किया तो ये 10 में से 6 निकाला 4 आया, 9 में से 1 निकाला 8 आया, इधर 9 बचा, 9 में से 0 निकाला 9, 9 में से 0 निकाला 9, इधर 0 बचा तो 0 का 0 आ गया। तो यूँ हमारे पास आंसर आया हुआ है। ये मैंने मल्टीप्लाई भी करके दिखाया। ये जो 0.04 है उसे मल्टीप्लाई करना है 0.04 को 0.04 के साथ, तो इस तरह से आपका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने 2 का स्क्वायर पीछे फाइंड किया था तो वो क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए थे। तो इसी तरह से इनका स्क्वायर फाइंड करना तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 4 से किया 16 आया, और बाकी ये और ये दोनों 0 यहाँ पर आ गई और पॉइंट हमने लगा दिया। तो इस तरह मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो आप स्टेप बाय स्टेप भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा। इसमें तरीका ये होता है कि 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही आंसर में आने चाहिए। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस 1 में से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आया हुआ है, तो हम ये आंसर शो कर देंगे। और इसमें देखें 1 प्लस वाला बड़ा था, माइनस वाला छोटा था, इसलिए प्लस का साइन ही आएगा। तो यूँ ये सम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, और x प्लस 1 ओवर एक्स उसने हमें 7 दिया हुआ है। x प्लस 1 ओवर एक्स उसने हमें 7 दे दिया और इसकी वैल्यू हमसे पूछ ली। तो हमने x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 वो हमने लिख लिया। अब आपने क्योंकि उसने स्क्वायर पूछे हुए हैं तो स्क्वायर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा। तो लिहाजा आप इस तरह भी स्क्वायर ले लो, इस तरह भी स्क्वायर ले लो। जो राइट साइड पे काम किया है वही लेफ्ट साइड पे काम कर लो। दोनों तरफ आप एक जैसा काम करोगे तो इक्वल का साइन नाराज़ नहीं होगा। इक्वल का साइन यही कहेगा कि दोनों तरफ एक जैसा काम किया तो ठीक ही किया है। तो लिहाजा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और 7 का स्क्वायर वैसे ही 49 आ जाता है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला ओपन हो गया, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया हुआ है। तो अब ये x के कट जाता है तो यहाँ से सिर्फ 2 बचता है। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से ऐसे ही आ गया, ये b स्क्वायर जो है ना 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये वाला यहाँ पे आ गया। ये दोनों कट चुके हैं। इधर से 49 हमारे पास आया हुआ है। प्लस का 2 जो है दूसरी तरफ हम ले जाएंगे उठाकर, तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। इधर हमारे पास सेम रहा। 49 में से जब ये 2 निकाला तो आंसर 47 आ गया। ये 47 हमारे पास आ चुका है और इधर इसका आंसर आ चुका है। यही उसने कहा था कि इसका आंसर ढूंढ कर दिखाएं, तो हमने ढूंढ लिया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि उसने दिया क्या है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। तो x माइनस 1 ओवर एक्स अब की बार उसने 3 के बराबर दे दिया। तो हमने इसको पिक कर लेना है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमने पिक कर लिया। दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर शो हो रहा है, तो इसलिए हमें स्क्वायर लेना होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। तो इक्वल की तरफ दोनों तरफ एक जैसा काम किया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला ला गया। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 तरह 9 बन जाता है। अब ये x के साथ x कट गया, इधर से -2 बचा। एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आंसर आ गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखें, ये मैंने वही लिख लिया। माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो गया। 9 में से 9 में प्लस 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर 11 आ गया। यही हमने फाइंड आउट करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दिया हुआ x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप इसको पिक कर लोगे क्योंकि x4 कैसे आ सकता है, x का स्क्वायर एक दफ़ा लें फिर दूसरी दफ़ा लें। तो हम ये सोच है हमारी। अब इस तरह से x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 ही आ जाएगा। लेकिन इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला इसके ऊपर लग गया है। तो इसको आपने a कंसीडर करना है, इसको b कंसीडर करना है। इस तरह से आपने इसके ऊपर फार्मूला फिट कर देना है। तो लिहाजा x का स्क्वायर या x का स्क्वायर ही आ जाएगा। और जबकि यहाँ से ये x नीचे है ये ऊपर है, ये कट जाएंगे आपस में तो -2 निकलेगा। इधर से 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये जो
माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस करके ये 1 + 2 3 बन जाएंगे। ये टोटल हमारे पास 3 आ गए। तो इधर x² + 1/x² बचा ये वाला, तो x² + 1/x² का आंसर हमारे पास 3 आ चुका है। लेकिन हमें तो x4 का चाहिए, तो और 1/x4 का चाहिए, तो लिहाजा आप इसको दोबारा स्क्वायर ले लोगे। इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, आप 3 का स्क्वायर 9 बन गया। जबकि इधर आप स्क्वायर लोगे तो इसका स्क्वायर ये a² बनेगा प्लस 2ab फिर प्लस b²। इस तरह से आप इसके ऊपर स्क्वायर का फार्मूला फिर से लगा दोगे तो ये 2 2 * 4 बन जाएगा, तो x की पावर 4 बन जाएगी। ये x का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये आपस में काट जाएंगे और प्लस का 2 निकला है। ये जो है ये जो स्क्वायर है इसको जब मिलेगा तो ये 1/x की डिग्री 4 बन जाएगा और = 9 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस का 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो 9 में से 2 जब निकालेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। तो यूँ हमारा इससे क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। आप लोगों को चाहिए कि आप फार्मूले प्रूव करें, 1-2 बार आप उनको प्रूव करके देखें, बार बार उनको सोल्व करके देखें। जब आपको ज़ुबानी प्रूव करने आ जाएँ फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएँ तो इंशाल्लाह आपको सारे समझ आ जाएंगे। मैथ प्रैक्टिस से आती है, तो प्रैक्टिस लाजमी करें, समझ आने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो तभी मैथ आएगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।